हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं और एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पे होते हैं और इसको थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला हमारा गुना पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष में कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना होता है। ठीक है, तो वो 9 गुना कितने वर्षों में होगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो धन है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो 3 साल के लिए कह रहा है 3 साल में वो 3 गुना हो जाता है इसका। ठीक है, 3 गुना कितना हो जाएगा, 300। पूछ रहा है 9 गुना कितने वर्षों में होगा। अब देखिए हर 3 साल पे ये 3 गुना होता है, तो मान लीजिए कि ये 3 साल पे 3 गुना हुआ 100 का, उसके अगले 3 साल में ये इस 300 का 3 गुना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 900। ठीक, क्योंकि कह रहा है हर 3 साल पे वो धन 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले 100 था और 3 साल में ये 3 गुना हो गया और फिर अगले 3 साल में फिर 3 गुना हो गया, तो यानी कि 900 हो गया। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 100 से हम 900 तक जा रहे हैं। ठीक है, कितने सालों में, 6 साल में। ठीक, तो हमारा 6 ईयर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना होगा। 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए वो धन 100 रुपये है। ठीक, 4 वर्ष में वो 2 गुना हो रहा है, मतलब 200 हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो देखिए इसके अगले 4 साल में ये इसका फिर 2 गुना होगा, तो मतलब 400। अगले 4 साल में फिर इसका 2 गुना होगा, मतलब 800। अगले 4 साल में फिर इसका 2 गुना होगा, मतलब 1600। तो यानी कि क्या हमें देखने को मिल रहा है, 16 गुना। मतलब पहले ये 100 रुपया था और फिर 1600 हो गया। 100 से 1600 हो रहा है कितने सालों में, 4 4 8 4 12 4 16 ईयर में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा हमारा है, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मतलब आपको दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, रेट आपको पूछ रहा है और हमारे पास है क्या, 3 वर्ष में ये 800 रुपये हो जाती है मिश्र धन और 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ठीक है, तो रेट हमें पता है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। 800 और 840 का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका हो गया 40 बटा नीचे जो पहली संख्या है, मतलब जो पहला जो वर्ष का दिया हुआ है उसको आप नीचे रख दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेट निकल जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 5 तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, तो देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो देखिए आपको डिफरेंस कैसे निकालना है, यहाँ डायरेक्टली आप इसको माइनस कर सकते हैं। देखिए 400 से 600 हुआ है, मतलब 200 का डिफरेंस है, ये 20 एक्स्ट्रा है, इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका 42 हो जाएगा। तो यानी कि 242 आपका इसका डिफरेंस आ जाएगा। और फिर अपॉन में जो पहले वाले वर्ष का दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, 2420 इंटू आप 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इसको 1 टाइम में काट देगा, यानी कि 10% आपका रेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5134 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन से अलग है। इससे पिछले क्वेश्चंस में क्या था, 2 से 3 साल का था, 3 से 4 साल का था, मतलब 1 साल का डिफरेंस था।
पर इसमें 2 साल का डिफरेंस है। जब भी 2 साल या उससे ज़्यादा का डिफरेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम इज इक्वल टू सेकेंड अमाउंट अपॉन फर्स्ट अमाउंट, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। 1 प्लस आर अपॉन 100, अब देखिए टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 4 और 2 का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 साल, ठीक है। सेकेंड अमाउंट, दूसरा अमाउंट क्या है आपका 5184, तो 5184 आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे पहला अमाउंट लिख दीजिए जो आपका 3600 है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे काट दीजिए या तो अंडर रूट कर दीजिए। देखिए ये 72 का स्क्वायर है और ये 60 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्क्वायर नहीं आता तो आप सिंपली इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 6 36, मतलब 600 नीचे आ जाएगा और ऊपर काटेंगे तो 8 टाइम्स में 48 और 38 6 टाइम में 36 24 4, ठीक है, 864। अब इसको काट देंगे तो ये देखिए 100 और ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, 4 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, ठीक है, 144। अब इसको हम काट देंगे, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 त्रिक 12 और 6 बार में, और ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक, 36/25। अब देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 36/25, तो यानी कि ये आपका निकल जाएगा 6/5, ठीक। देखिए ये हो गया आर अपॉन 100 इज इक्वल टू ये 6/5 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 1 जो 5 और ये माइनस हो जाएगा 6 से, तो यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो अब ये देखिए 100 जो है इधर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू आपका ये कट जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि 20% आपका रेट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा हमारा है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, वह धन ज्ञात करें। मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको, ठीक है, 4 वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर पे, ठीक, 2 वर्ष का। देखिए इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। देखिए CI माइनस SI इंटू 100/R का स्क्वायर, ठीक। इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका CI SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8 रुपये, 8 इंटू 100 रेट कितना है आपका 4%, तो यहाँ 4 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये 4 जो है इसको काट देगा 25 टाइम्स में, तो ये 8 इंटू 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 40 0 4 कैरी, 8 2 16 4 20 0 2 कैरी 48 और 2 50, 5000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करें। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। देखिए ये 3 साल का है, ठीक है, 2 साल का फॉर्मूला अलग था, 3 साल का फॉर्मूला अलग है, लेकिन बस थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए CI और SI का डिफरेंस इंटू 100/R का स्क्वायर, और इसमें ऐड हो जाता है 100/R प्लस 300, ठीक। बस 3 साल का जब हम करेंगे तो इसमें ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। CSI का डिफरेंस कितना है आपका 31 इंटू 100/R, रेट कितना है आपका 10, 0 0 कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई है 100/R, कितना है आपका रेट आपका 10 है
और 300 है, मतलब 10 और 300 प्लस हो जाएगा तो 310 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 0 कट जाएगा आपका। तो देखिए ये 31 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू, अब ये देखिए 10/31 यहाँ बच रहा है। तो देखिए ये 31 क्रॉस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौथा हमारा है जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, हाफ ईयरली या क्वार्टरली जोड़ा जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बस आपको इसमें लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो कोई क्वेश्चन ये हार्ड होता नहीं है। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। अब देखिए लोग क्वेश्चन देखेंगे कि बोलेंगे कि एक वर्ष का कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, पर देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ब्याज है वो हर छमाही पे है। तो आपको पता है एक साल के लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज तो लगता नहीं है, 2 साल के लिए लगता है। तो यहाँ छमाही बोल दिया है तो यानी कि 2 साल यहाँ पे आप मानेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 16,000 रुपए। अब देखिए रेट कितना है, देखिए यहाँ 10% ईयरली बोला है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है, यहाँ छमाही करना है, मतलब हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो इसका हाफ कर देंगे यानी कि 5%। ठीक है, हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टाइम का हमें निकालना है। टाइम देखिए 1 ईयर, 1 साल की बात की गई है, लेकिन यहाँ छमाही बोला है तो यानी कि 1 साल में 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो आप इसको काट देंगे तो यानी कि 2, मतलब 2 टर्म निकल गए हैं 6 + 6 वाले। ठीक है, तो यानी कि 2 ईयर आप बोल सकते हैं या 2 छमाही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम की जगह आपको 2 लेना है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा वही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका 16,000 है इंटू 1 प्लस रेट आपका 5% है अपॉन 100 और आपका ईयर 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टाइम होगा। अब देखिए 5 इसको काट देगा 20 टाइम्स और ये फिर हो जाएगा 16,000 इंटू, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो यानी कि 21/20 इंटू 21/20, 2 टाइम्स क्योंकि 2 साल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 0 आपका कट जाएगा और फिर आप इसको काट दीजिए 80 टाइम्स और इसको 40 टाइम्स, मतलब हमारा क्या आ गया 40 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए हमें पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 40 इंटू 441 हमें कर देना है। तो देखिए 40 मतलब 0 लग गया आखिरी में, तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया ये तो बहुत सिंपल मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 17 और देखिए आखिरी में 0 था, इसको यहाँ पे लगा दीजिए आप 17,640। तो हमारा अमाउंट निकला है 17,640। तो हम सीआई निकाल देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, तो अमाउंट आपका 17,640 माइनस 16,000। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,640 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय है। ठीक है, तिमाही देय है। तो देखिए प्रिंसिपल हमें पता है 1,25,000 है। ठीक है, अब देखिए रेट हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ रेट कितना दिया है, वार्षिक देय है। अब यहाँ कह रहा है कि तिमाही देय हमें बताना है, तो 1 साल में तिमाही के हिसाब से कितने टर्म्स हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। ठीक है, 3 को देखिए 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे आप तो ये आपका 12 होगा। ठीक, तो यानी कि 8% का आपको 4 बराबर भागों में बताना है, कितना होगा, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो यानी कि आपका 2% तिमाही हो जाएगा। ठीक है, 2% तिमाही देय आपका हो जाएगा रेट। ठीक है, अब देखिए हम टाइम निकाल देंगे इसी में। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या कह रहा है
9 माह का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो 9 माह के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 तिमाही, ठीक है। 3 तिमाही आपका, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 1,25,000 इंटू 1 प्लस आपका रेट क्या है, रेट आपका 2% है, 2/100, आपका टाइम क्या है, 3 तिमाही मतलब 3। तो ये आपका हो जाएगा 1,25,000 इंटू, अब देखिए इसको काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो है, ये 3 जीरो को आप यहाँ काट दीजिए, 5 से इसको काटिए, 2 टाइम्स में 10, 5 टाइम्स में, फिर इसको 5 को काट दीजिए 5 टाइम्स में, और फिर ये 5 से कट जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, 51 × 51 × 51 मतलब 51 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए 51 × 51 हम जब करेंगे तो 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 मतलब 10 हो गया, 0 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26, 2601 आपका आ रहा है, ठीक है। और फिर आपको 51 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, ठीक है। तो 2601 इंटू 50013, ठीक। तो 156231 हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका निकला है 132651 माइनस 125000, ठीक है। हम इसको माइनस कर देंगे, देखिए 1 ऊपर है, 1 आखिरी में आ जाएगा, 5 में 0 गया 5, और 6 में 0 गया 6। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 और 5 है, मतलब एक कैरी लेना पड़ेगा, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, और ये भी 0, तो मतलब आपका क्या आ गया, 7,651 रुपए इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।